होता था। इनका एक सफीर था जिसने 400 से ज्यादा एजेंटों को यहां वीजे दिए। पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर वो दंदनाते फिरते थे। रेमंड डेविस आपको याद होगा अच्छी तरह से, जो पाकिस्तानी मारे आपको वो भी याद होगा। एक बीबी बहुत बोलती है, उनके बाप ने फिर उनको अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके वालिद को, लेकिन उन्होंने मिल मिला के जो सब कुछ किया था वो आपके सामने है। पाकिस्तान के ऊपर रोज ड्रोन अटैक होते थे, और आपको पता है जब ड्रोन अटैक करते थे तो जब वो मारता था स्ट्राइक, तो पायलट क्या कहता था? आपको ये पता है कि पायलट क्या टर्म यूज करता था जब आप पे ड्रोन अटैक मारता था? पायलट आपको कहता था बग स्प्लैट, कीड़ा मकोड़ा। वो टर्म में कहता था कीड़ा मकोड़ा मार दिया है, जो वो वायरलेस पे कहता था। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। कीड़े मकोड़े थे आप। रोज आपके ऊपर ड्रोन अटैक होते थे। क्या कहता था जरदारी उनको कि आप करें, पब्लिकली मैं और स्टांस लूंगा, मुझे कोलैटरल डैमेज की कोई परवाह नहीं है। क्या आपने किताबों में नहीं पढ़ा कि पाकिस्तानी पकड़ पकड़ कर दिए गए? वो जंग जिसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं था। ये मेरे जैसे बंदे को कहते हैं हम अमेरिकी एजेंट हैं, जो यहां से पढ़ने और 4 पैसे कमाने गए थे वहां। अमेरिकी एजेंट तो तुम लोग हो, जिन्होंने यहां से लूट के सारा पैसा वहां रखा हुआ है। तो आप मुझे बताएं कि उस टाइम क्या 70 सालों में किसी की स्पाइन में यह तड़ थी कि खड़ा होके कहे? एब्सोल्युटली नॉट। मेरे दोस्त अभी मेरे से बात कर रहे थे, इन्हें सब अच्छा चाहिए, सब अच्छा कोई नहीं दे सकता। तो सुबह आप आईने में खड़े होते हैं तो आपको लगता है अगर अल्लाह मियाँ मेरा कद थोड़ा और बड़ा कर देता, बाल और अच्छे बनाते, क्या ही बात थी। तो आप अल्लाह मियाँ पे भी खुश नहीं हैं पूरे के पूरे। तो इमरान खान पूरा खुश नहीं कर सकता, लेकिन इमरान खान ने आपको वो दिया जो आपको 70 साल में नहीं मिला। आज आपकी फॉरेन पॉलिसी यहां बनती है। पिछले 4 साल में किसी ने अमेरिकी फौज को मेमो क्यों नहीं लिखे अपनी फौज के खिलाफ? बताएं, जवाब दें। पिछले 4 साल में ऐसा स्कैंडल क्यों नहीं आया कि अमेरिकी फौज को मेमो लिखे जा रहे हैं अपनी फौज के खिलाफ? यह खुद से ही हो गया है। वो बुखार चढ़ा था जो पैनाडोल खा के ठीक हो गया है। पिछले 4 साल में आपको जब आपका वजीर आजम कश्मीर में जाता है तो आप लोग क्यों नहीं पीपर दे रहे होते? तब तो दे रहे थे कि फॉरेन ऑफिस की सारी कोशिशों के बावजूद नवाज शरीफ कश्मीर पे बात नहीं कर रहे। मैंने नहीं, आप लोग बात करते थे टीवी पे, या तो कहते आप झूठ बोलते थे तब। अब आप क्यों नहीं कहते कि इमरान खान जा रहा है, कश्मीर का नाम नहीं लेना जा रहा? ये आप लोग बताते थे। या तो आप झूठे थे तब, या आज आपको खुल के बोलना पड़ेगा। ये जब जाता था हिंदुस्तान नवाज शरीफ, तो आप लोग हमें क्यों बताते थे कि हुर्रियत से नहीं मिलेगा, और फिर वो वाकई नहीं मिलता था, आपकी स्टोरी सच होती थी। आप लोग फिर अचानक ब्रेकिंग न्यूज देते थे कि जंदाल के घर पहुंच गया। हमें लगता था ये झूठ होगा, ऐसे झूठी स्टोरी दे रहे हैं आप। वो स्टोरी सच होती थी। मुल्क का वजीर आजम हुर्रियत को इनकार करके हुर्रियत की लीडरशिप को जंदाल के पास पहुंचा होता था। ये हम नहीं, आप बताते थे हमें सारी बातें। आपके मुल्क के 80,000 लोगों को शहीद कर दिया गया इन तोहफों ने, जो कहते हैं हम अब खरीद के दोबारा आएंगे, जो छापरों में पैसे डाल के फिर रहे हैं ना। 80,000 बंदा इन्होंने शहीद करवाया। शहादतें होती हैं, जिंदा कौमों की शहादतें होती हैं। आप मुझे बताएं, आपकी कब्र की कोई बेहुरमती करे, आप होने देंगे? आपके भाई की, आपके बच्चे की, आपके बाप की कब्र की बेहुरमती करे, आप होने देंगे? शहादत होना बड़ी बात नहीं, अगर आप लड़ रहे हैं तो हमारे मजहब का हिस्सा है ये। लेकिन आप पैसे लेके एजेंट बन के शहादतें करवाएं लोगों की, फिर गालियां भी खाएं उनसे, फिर बग स्प्लैट कहलवाएं उनसे, फिर कहें कोलैटरल डैमेज की कोई फिक्र नहीं है, फिर अपनी आर्मी के खिलाफ मेमो लिखें, कहें कि हमारी आर्मी ने यह कर देना अगर आपने हमें हेल्प ना किया, फिर डॉन लीक्स करें बैठ के, आप अपनी आर्मी के खिलाफ खबरें लगवाएं आप न्यूज़पेपर्स में। ये अब क्यों नहीं होता? शहबाज गिल बड़ा मोमन है, प्राइम मिनिस्टर का मीडिया देखता है, वो आर्मी के खिलाफ बात नहीं करता। ये फवाद चौधरी साहब बहुत
अच्छे हैं वो आर्मी के खिलाफ बात नहीं करते। नहीं, ऊपर इमरान खान बैठा है जो मुहिब वतन है, जो हर पाकिस्तानी से भी मोहब्बत करता है और अपनी आर्मी से भी मोहब्बत करता है। इसलिए कोई आज के दिन तक 4 साल हो गए, एक दफा बताइए कि इमरान खान अब यूके वालों को यह फोन कर दिया आर्मी के खिलाफ, अमेरिका वालों को यह तार भेज दी है। तो लोगों को सोचना पड़ना है कि ये शाम में बेशर्म बैठ के कहते हैं हमने इतने खरीद लिए हैं। हमारी तो रवायत ये थी, जो रिश्वत लेता था उसके घर खाना नहीं न्याज नहीं भेजते थे हम लोग, उसके घर की न्याज नहीं लेती थी ये सोसाइटी। तो किधर पहुंच गए आज, बेशर्मों की तरह बैठ के कहते हैं हम